नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग रीजनिंग के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग के हम लोग 5 प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सभी आगामी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जो भी सभी क्वेश्चन जो भी हम लेके आए हैं, वो सभी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन हम वीवीआई ही लेके आए हैं। जो भी है किसी न किसी एग्ज़ाम आगे में पूछा गया है, आगे वाला एग्ज़ाम में, पीछे वाला एग्ज़ाम में पूछा गया है, और आगे भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसका 100% गारंटी है। बस वहाँ पे क्यू की जगह हो सकता है ए दे दे, हो सकता है बी दे दे, हो सकता है डी दे दे, ऐसा दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही पैटर्न रहेगा जो हम लोग को तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब डायरेक्ट समझिए कि बोल रहा है कि यहाँ क्या भरा जाएगा लगातार। ठीक है, क्या भरा जाएगा। तो हम लोग पहले देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, बहुत सारा। अब बेहतरीन तरीका बता के, लेकिन अब बेहतरीन से भी बेहतरीन तरीका लाएँ, बेहतरीन से भी प्लस करके बेहतरीन तरीका लाएँ। उस तरीका से आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को जितना 1 2 3 4 है तो 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, 4 सेकंड में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं 4 सेकंड में सॉल्व? तो चलिए वही तरीका अभी हम लोग को बताने वाले हैं। देखिए सिंपल, यहाँ पे क्या है, क्यू है, क्यू के बाद भरना है। तो और ऑप्शन देखना है कि क्यू के बाद और कहीं क्या भरा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं क्यू के बाद आर भरा हुआ है, तो यहाँ क्यू के बाद क्या भर देंगे, क्यू के बाद यहाँ पे आर भर देंगे। क्या भरा जाएगा, आर भर जाएगा। काहे कि यहाँ क्यू के बाद आर काहे दिए, क्योंकि यहाँ भी क्यू के बाद आर था। एक तो फिल हो गया। अब अगला में देखिए क्या होगा, क्यू के पहले हमको भरना है या फिर आर के बाद भरना है। तो आर के बाद भी देखिए तो यहाँ पे क्या है, आर है। ठीक है, आर के तो बाद आर है, लेकिन इस आर के बाद क्या है, कुछ नहीं है। तो दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है हम लोग को, तो दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, हमको क्या आर के बाद का समझ में नहीं आया, तो दूसरा क्या समझ सकते हैं, आर के बाद समझ में नहीं आया तो पी के पहले या क्यू के पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, क्यू के पहले पी है। यहाँ देखिए क्यू के पहले क्या है, पी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, क्यू के पहले दो ऑप्शन फिल हो गया। अब अगला आर के पहले क्या होगा या फिर क्यू के बाद, तो क्यू के बाद क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या क्यू के पहले, देखिए क्यू के बाद यहाँ पे क्या आया, आर आया, इसलिए यहाँ पे भी क्यू के बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा। अब बचा कि आर के बाद क्या होगा और क्यू के पहले क्या होगा। तो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। आर के बाद यहाँ पे पी देखिए है, तो हो सकता है यहाँ पे पी हो। चलिए ये तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्यू के पहले पी है क्या, क्यू के पहले पी देखिए यहाँ पे क्यू के पहले पी यहाँ पे है, मतलब सही है। अगर आप लोग को लग रहा हो, चलिए इसको मिटा के आप लोग को एक चीज़ और लग रहा होगा कि आर के बाद हम लोग को आर भी है, आर के बाद तो यहाँ भी आर भी है, तो इस आर के बाद आर काहे नहीं देंगे। चलिए अगर मानिए आर दे देते हैं हम आर के बाद, तो पी के पहले भी तो आर सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए यहाँ भी देखिए पी के पहले, क्यू के पहले भी आर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, क्यू के पहले भी। और लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ क्यू के पहले क्या है, पी है, तो यहाँ के क्यू के पहले तो पी नहीं है। यहाँ भी क्यू के पहले क्या है, पी है, यहाँ भी देखिए क्यू के पहले पी नहीं लिखे हैं, इसीलिए हमारा ये आर नहीं हो सकता है। क्यू के पहले सभी जगह पी है, तो यहाँ भी पी होगा। तो क्या क्या हम लोग फिल किए, आर फिल किए, पी फिल किए, आर फिल किए और पी फिल किए। ऐसा कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ऐसा बी में है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में ऐसा है। अब देखिए कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लग गया होगा, क्योंकि हम समझा रहे थे यहाँ पे। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है, ये बहुत ही मज़ेदार तरीका है। आप चाहे तो क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हैं। अब देखिए सेकंडों में कैसे उड़ाएंगे, ये समझ में आ गया। ऑप्शन हमारा इसका बी हो जाएगा। चलिए आप लोग को एक दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका नहीं, यही तरीका को कैसे हम एग्ज़ाम में करेंगे फास्ट से। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए हमको क्या भरना है, क्यू के बाद क्या होगा, तो यहाँ क्यू के बाद क्या है, आर है, तो यहाँ भी क्यू के बाद आर हो जाएगा। चलिए एक डिब्बा हो गया। अब आगे यहाँ क्यू के पहले भरना है, तो क्यू के पहले क्या है, यहाँ पे पी है, तो यहाँ भी क्यू के पहले पी हो गया। अब देखिए क्या भरना है, आर के पहले भरना है, तो आर के पहले क्यू भी हो सकता है या फिर आर के पहले आर भी हो सकता है। तो क्यू आर दोनों हो सकता है। कहाँ पे, यहाँ पे क्यू भी हो सकता है या फिर आर भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे क्या, आर के पहले क्या, आर के पहले क्यू हो सकता है।
या फिर आर के यहाँ पे आर के पहले भरना है, तो आर के पहले तो यहाँ पे देखिए आर भी हम यहाँ पे भरे हैं। कैसे देखिए आर के पहले आर भी भरे हैं तो हो सकता है आर हो, या फिर आर के पहले क्यू है तो क्यू भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आर हो या फिर हो सकता है कि क्यू हो। अगर क्यू देंगे तो क्यू के पहले क्यू आ गया, अगर क्यू देते हैं तो यहाँ पे क्यू भर दिए तो डबल क्यू आ गया। डबल क्यू कहीं पे है देखिए नहीं है, तो डबल क्यू नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे आर होगा। चलिए आर हो गया। अब यहाँ पे आर के बाद क्या होगा, तो आर के बाद क्या होगा, आर के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आर के बाद क्या है, पी है, तो आर के बाद यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि दूसरा मानिए आर के बाद पी तो ले लिए, ठीक है, आर के बाद क्या कि पी तो ले लिए, हो सकता है कि इस आर के बाद तो आर है, तो आर के बाद पी लिखा कि क्यू के पहले भी क्या पी आता है सभी जगह, देखिए क्यू के पहले पी, इसलिए यहाँ पे भी क्यू के पहले पी ले लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या क्या भर दिए, आर पी भर दिए, तो ऑप्शन हमारा बी हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारा एग्जाम में आया है, बार बार आता है, इसलिए हम लोग बहुत कोशिश की आप लोग को समझाने का बहुत अच्छा तरीका से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो ये आपका अपना चैनल है मैथ्स में, अगर इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। क्या है, अगर 3 और 4 को 25 लिखते हैं और 8 और 4 को 80 लिखते हैं, तो उसी प्रकार से 2 और 3 को क्या लिखेंगे, व्हाट, यहाँ पूछ रहा है कि क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि क्या लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं कि इसका और इसका क्या करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसका और इसका क्या करेंगे कि 80 आ जाएगा। उसी प्रकार से वही चीज़ इसका और इसका करके आंसर लाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो जो चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा वही चीज़ करके हम लोग आंसर ले आएंगे। तो मेन होता है रीजनिंग में रिलेशन निकालना, तो निकालते हैं। अगर मानिए बड़ा संख्या है तो बड़ा तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 से एक ज़्यादा, तो 8 चौके 32, 32 दूना 64 से ज़्यादा 65 नहीं पूरा, मतलब ये नियम नहीं लगेगा, ये नियम नहीं लगेगा। दूसरा नियम हम लोग यही लगा सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, कि बड़ा दिया है तो बड़ा तो स्क्वायर करके या गुना करके ही लगा सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए, तो 4 चौके 16, इसका स्क्वायर 3 तिया 9, दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है 25। यहाँ पर तो लागू हो गया, आगे देखते हैं। अगर लागू हो गया तो अच्छी बात है, हम लोग इसी में लागू करके आंसर निकाल देंगे। तो 8 8 64, 4 चौके 16, दोनों को जोड़ेंगे 64, 16 को 80, चलिए पुर गया। तो जो यहाँ पर भी हमारा लागू हो गया, यहाँ पर भी लागू हुआ, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिए, यहाँ पर भी लागू हुआ, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू करके आंसर ले आएंगे। तो 3 तिया 9, 2 दूना 4, 9 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 13। तो कौन सा ऑप्शन में है 13, तो ऑप्शन देखिए हमारा 3 में है 13, 3 ऑप्शन सी में हमारा है 13। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से निकाले आप लोग समझ गए होंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए सभी जगह। ठीक है, तो फाइनल आंसर निकल गया। चलिए उसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसके जिसके मतलब यहाँ जो था उसके अनुसार यहाँ पे 20 दिया है, मतलब इस दोनों के बीच कोई रिलेशन स्थापित किया है, जिसके कारण कि क्या किया, यहाँ पे 20 दिया है। इस दोनों में क्या रिलेशन करके 20 दिया है, 45, और यहाँ पे क्या करके 20 दिया है। उसी रिलेशन के अनुसार 46 को हम क्या करें कि यहाँ पे वो उसी रिलेशन में, जैसे जिस रिलेशन के अनुसार यहाँ बना है जो वो संख्या, उसी रिलेशन के अनुसार हमारा यहाँ भी बन जाए। नहीं समझ में आया, चलिए फिर समझाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इस दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब अगर देखा जाए सिंपली, अगर बोला जाए सिंपली, तो इसमें क्या करें, क्या किया गया है जिससे कि 20 लिख दिया है, वही चीज़ इसमें करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, वही चीज़ करके लिख देना है। तो सिंपल एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है, अपना लोग को क्या दिख रहा है, देखिए अपना लोग को दिख रहा है कि 45 कैसे बना है, 45 बना है 4 और 5 से, दोनों को गुना करेंगे तो 5 चौके 20, गुना कर दिए तो 20 आ गया। तो 46 किस चीज़ से बना है, 4 और 6 से, दोनों को गुना कर देंगे 6 चौके 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन नहीं रहता तो अलग तरीका देखते, लेकिन ऑप्शन है 24, मतलब यही तरीका लगा है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्या कि अंक जो भी अंक से बना है उस सभी अंक को गुना करके लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो ये अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को तो ये आप लोग का अपना चैनल है मैथ्स मेकर, इसको सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बस हम लोग को सोचना है कि आखिर करना क्या है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 7 2 9, फिर पहले क्या किया, लास्ट में दोनों को पहले घटा के लिख दिया 5, फिर दोनों को जोड़ के लिख दिया। कैसे देखिए, क्या था 7 और 2 को लिखा है ये 5 और 9। तो हम लोग को दिखा थोड़ा सा ये क्या कि अगर दोनों को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, पहला बार घटाए, दूसरा आगे दोनों को जोड़ेंगे तो 9 लिख दिए। चलिए इस प्रकार से यहाँ भी करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो 2 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दोनों को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 19। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम बना ही दिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो अब आप लोग को लग रहा हो कि बना ही दिए, तो तुम लोग को क्या करना है, तो आप लोग को करना है कि क्वेश्चन खोज के बनाना है बुक से। ठीक है, बुक में प्रीवियस ईयर में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, सभी क्वेश्चन को बनाना है। नहीं बने तो कमेंट करना है। क्या किया गया है कि पहले क्या किया, दोनों को घटा के लिखा है, घटा के लिख दिया 5 हो गया, 7 में 2 गया 5, फिर इसी दोनों को क्या किया, जोड़ भी दिया है, 7 2 9, तो 5 और 9 हो गया। इसी प्रकार से आप पहले घटाएंगे तो 5 में से 3 गया तो 2, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, वो भी लिख दिया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पहले दोनों को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को भी इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका अपडेट आप लोग को मिलते रहे। तो इसी प्रकार का बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।